नमस्कार। पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हिंगलाज दान और आज राजस्थान में भजनलाल मंत्रिमंडल का विश्लेषण करेंगे कि भजनलाल मंत्रिमंडल में जातिगत समीकरण किस तरह के रहे हैं, क्षेत्रीय संतुलन किस तरह के रहे हैं, लोकसभा चुनावों को देखते हुए जो ये मंत्रिमंडल बना है वो कितना प्रभावी रहेगा और आगे की पार्टी की रणनीति क्या रहनी चाहिए ताकि इन सारे समीकरणों को साधा जा सके। सबसे पहले अपन क्षेत्रीय संतुलन की बात करते हुए यह समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जातिगत समीकरण मोटे तौर पर क्लियर है। जाट कोटे से 4 मंत्री बनाए गए हैं, राजपूत कोटे से 3 मंत्री बनाए गए हैं जिसमें 2 मंत्री हैं और एक डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी है। 2 मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं। इसके अलावा एससी कोटे से 3 बनाए गए हैं और एसटी कोटे से भी 3 बनाए गए। कुल मिलाकर के जातिगत समीकरण मोटे-मोटे तय है। बाकी गुर्जर, कुम्हार वगैरह वगैरह सब में एक-एक मंत्री बनाया गया है। जिलेवार अगर बात करते हैं तो अलवर से एक मंत्री बनाया गया, जबकि अलवर जिले की कुल 11 सीटें हैं जिसमें से 5 सीटें बीजेपी जीती और 6 सीटें कांग्रेस जीती हैं। यहां से मंत्री एक बनाया गया है, संजय शर्मा, जो अलवर शहर से विधायक बनकर के आए हैं। भरतपुर जिले से एक मंत्री बनाया गया है। भरतपुर जिले की 7 सीटों में से 5 सीटें बीजेपी जीती हैं। कांग्रेस यहां पर इस बार 0 रही है। आरएलडी एक सीट जीती और एक सीट निर्दलीय के कोटे में गई है, जो कि बीजेपी की ही बागी थी। बीकानेर जिले से एक मंत्री सुमित गोदारा को बनाया गया है। हालांकि यहां पर 7 सीटों में से 6 सीटें बीजेपी को मिली, फिर भी मंत्री सिर्फ एक ही बनाया गया। नागौर जिले से 2 मंत्री बनाए गए, जबकि नागौर की 10 में से 4 सीटें बीजेपी जीती, 4 कांग्रेस जीती, 1 आरएलडी जीती है, आरएलपी जीती है। खींवसर सीट, यहां पर आरएलडी गलत है, और 1 सीट निर्दलीय जीते हैं। पाली जिले से 2 मंत्री बनाए गए हैं। 6 सीटें हैं यहां पर, जिसमें से 5 सीटें कांग्रेस जीती हैं, 5 सीटें बीजेपी जीती और 1 सीट यहां पर कांग्रेस जीती है। इसके अलावा जोधपुर जिले की 10 सीटों में से 8 सीटें बीजेपी जीती, लेकिन मंत्री सिर्फ 2 बनाए गए। कांग्रेस के 2 यहां पर चुनाव जीते हैं। जयपुर जिले की 19 सीटें हैं कुल, जिसमें से 12 सीटें बीजेपी जीती, 7 कांग्रेस जीती और जयपुर से 4 मंत्री बनाए गए। इन 4 मंत्रियों में एक तो सीएम भजनलाल शर्मा, जो कि सांगानेर से विधायक है, वो शामिल है। इसके अलावा दोनों डिप्टी सीएम भी जयपुर से ही आते हैं, क्योंकि एक डिप्टी सीएम विद्याधर नगर से दिया कुमारी है, दूसरे दूदू से प्रेमचंद बैरवा जीते हुए हैं। इसके अलावा एक कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जो कि झोटवाड़ा सीट से विधायक बने हैं। श्री गंगानगर से एक मंत्री बनाया गया है, वो भी श्री करणपुर सीट से बनाया गया है, जहां पर अभी तक चुनाव होने बाकी हैं। यहां 5 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है। सीकर जिले की बात करें, शेखावाटी इस बार काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर नहरी बेल्ट के 2 जिलों श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ को ले लिया जाए और शेखावाटी के 3 जिलों चूरू, सीकर और झुंझुनू, इन जिलों को लिया जाए तो इस एरिया में मिलाकर के 4 लोकसभा की सीटें आती है। इन सबको मिलाकर के मंत्री सिर्फ 2 ही बनाए गए हैं, एक श्री करणपुर से और एक झाबर सिंह खर्रा को श्री माधोपुर वालों को बनाया गया है, जो कि सीकर, चूरू, झुंझुनू, इस पूरे शेखावाटी बेल्ट से एक ही मंत्री और नहरी बेल्ट से एक मंत्री लिया गया है। सीकर से 8 में से 3 बीजेपी जीती है, 5 कांग्रेस जीती है। शेखावाटी में बीजेपी का खराब प्रदर्शन रहा है, यहां पर एक मंत्री बनाया गया है। सवाई माधोपुर, यहां एक मंत्री बनाया गया है सवाई माधोपुर से, जो कि सवाई माधोपुर शहर से किरोड़ीलाल मीणा आते हैं, उनको बनाया गया है। 4 में से 2 सीटें बीजेपी जीती है, 2 कांग्रेस जीती है। इसके अलावा टोंक, जो कि सचिन पायलट का इलाका है, वहां से एक मंत्री बनाया गया है, जबकि 4 सीटों में से बीजेपी कांग्रेस 2-2 पर बराबर रही है। अजमेर जिले से एक मंत्री बनाया गया है, पुष्कर से जीत करके आने वाले, और 8 सीटों में से 7 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है। हालांकि स्पीकर जो वासुदेव देवनानी है, वो भी अजमेर उत्तर सीट से विधायक है, तो अजमेर के कोटे में एक मंत्री के साथ साथ स्पीकर का पद भी गया है। इसके अलावा बाड़मेर जिले से एक मंत्री बनाया गया है, गुड़ामालानी से जीते हैं के विश्नोई, उनको बनाया गया है। तो जातिगत समीकरण के हिसाब से वो विश्नोई कोटे से भी आ गए और बाड़मेर जिला भी सद गया। बाड़मेर की 7 में से 4 सीटें बीजेपी जीती है। हालांकि 2 सीट बीजेपी के करीबी या बीजेपी के खाते या बीजेपी के बागी निर्दलीयों ने ही जीती है, जिसमें बाड़मेर शहर से प्रियंका चौधरी और शिव विधानसभा से रविंद्र सिंह भाटी जीते हैं। एक सीट कांग्रेस जीती है, बायतू वाली, जहां से हरीश चौधरी चुनाव जीते हैं, जो कि अब लोकसभा चुनाव की तैयारी भी वहां से कर रहे हैं। सिरोही से एक मंत्री बनाया गया है। सिरोही की 3 में से 2 सीटें बीजेपी जीती है, एक कांग्रेस जीती है। यहां पर मंत्री बनाया गया है ओटाराम देवासी, जो कि सिरोही शहर से जीते हैं, जो कि देवासी कम्युनिटी से भी बिलोंग करते हैं, तो वो सिरोही जिला भी सद गया और देवासी कम्युनिटी का कोटा भी यहां पर क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है मोटे तौर पर। इसके अलावा उदयपुर से एक मंत्री बनाया गया है, जबकि उदयपुर की 8 में से 6 सीटें बीजेपी जीती है। एक मंत्री बनाया गया है झाडोल से आने वाले बाबूलाल खराड़ी को, जो कि एसटी कोटे में भी आ जाते हैं। एसटी कोटा भी वहां पर कवर हो रहा है, दक्षिण राजस्थान का कोटा भी कवर हो रहा है और उदयपुर जिले को भी प्रतिनिधित्व मिल गया है।
प्रतापगढ़ की अगर बात की जाए तो यहां से एक मंत्री बनाया गया है, मीणा कोटे से उनको मंत्री बनाया गया है। दो में से एक सीट बीजेपी जीती है और एक कांग्रेस जीती है। हालांकि चिंता की बात यह है कि बीएपी भारतीय आदिवासी पार्टी बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, इन तीन जिलों में बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, इन तीन जिलों में काफी प्रभावी हो रही है। लेकिन जिस व्यक्ति को मंत्री बनाया गया है उनका प्रतापगढ़ तो ठीक है, लेकिन बांसवाड़ा और डूंगरपुर एरिया जहां पर बीटीपी बीएपी सबसे ज्यादा प्रभावी है, वहां उनका कोई विशेष प्रभाव है नहीं। और दक्षिणी राजस्थान में बढ़ता भारतीय आदिवासी पार्टी का जो प्रभाव है, ये बीजेपी कांग्रेस दोनों के लिए चिंताजनक है। लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों को इग्नोर किया है, ये लोकसभा चुनाव के लिए चिंताजनक हो सकता है। ये पार्टी के आगामी जो लोकल बॉडी के इलेक्शन होंगे, पंचायती राज के, शहरी निकायों के, उसमें भी काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। कोटा जिले की बात करें तो यहां से दो मंत्री बनाए गए हैं। मदन दिलावर को भी मंत्री बनाया गया है, जो कि वसुंधरा राजे के विरोधी धड़े के माने जाते थे। बीजेपी यहां पर 4 सीटें जीती, 2 कांग्रेस जीती। चित्तौड़गढ़ से एक मंत्री बनाया गया है। यहां पर 5 में से 4 पर बीजेपी जीती है, कांग्रेस 0 पर जीती है। हालांकि निर्दलीय, जो कि चंद्रभान सिंह आक्या चित्तौड़ शहर सीट से जीते हैं, वो एक निर्दलीय के खाते में गई, यानी कि कांग्रेस का चित्तौड़ से सुपड़ा साफ हो गया। पूरी तरह से तो सीटें बीजेपी और बीजेपी समर्थित के हाथ में गई हैं, लेकिन बावजूद इसके यहां से सिर्फ एक मंत्री बनाया गया है। दौसा की बात करें तो दौसा से कोई मंत्री नहीं बनाया गया है। अब ये तो हो गए वो जिले जहां से मंत्री बनाए गए हैं। दरअसल 33 जिले टोटल है, जिसमें से मंत्रिमंडल को अगर देखा जाए तो 18 जिलों से प्रतिनिधित्व मिला है और 15 जिले ऐसे हैं जहां से मंत्रिमंडल में किसी को जगह नहीं मिली। अब बात करेंगे किन किन जिलों से मंत्री नहीं बनाए गए हैं। दौसा से नहीं बनाया गया है, जबकि दौसा से 4 सीटें बीजेपी जीती है, केवल कांग्रेस 1 जीती है। जैसलमेर की दोनों बीजेपी जीती है, लेकिन यहां से किसी को मंत्री नहीं बनाया गया है। जबकि पोखरण से आने वाले महंत प्रतापपुरी हैं, उनका काफी प्रबल माना जा रहा था। भगवा भी है, बाड़मेर जोधपुर तक उनका प्रभाव भी है, लेकिन उनको मंत्री नहीं बनाया गया है। इसके अलावा जालोर जिला, जालोर में एक भी मंत्री नहीं बनाया गया है, जबकि 5 में से 2 सीटें बीजेपी, 2 कांग्रेस और एक निर्दलीय, जो कि सांचौर से जीवाराम चौधरी जीते हैं, वो भी मोटे तौर पर बीजेपी समर्थित ही है। इसके अलावा डूंगरपुर से, जो कि डूंगरपुर की एक सीट जीती जरूर है बीजेपी, गढ़ी वाली, लेकिन बावजूद इसके वहां से 4 में से एक बीजेपी जीती, एक कांग्रेस जीती है, 2 भारतीय आदिवासी पार्टी जीती है। ये वही सीटें 2 जीती जो पिछली बार बीटीपी के पास में थी, क्योंकि बीटीपी से निकल कर ही लोगों ने बीएपी बनाई, अपनी अलग से पार्टी बनाई है। बांसवाड़ा से भी कोई मंत्री नहीं बनाया गया है, जबकि 5 में से एक बीजेपी जीती, 4 कांग्रेस जीती है। यानी कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर दक्षिणी राजस्थान के दोनों जिले थे, उन दोनों जिलों के साथ साथ प्रतापगढ़ वाला जो एरिया है, इसमें बीजेपी काफी पिछड़ी है। लेकिन बावजूद इसके चर्चाएं ये थी कि वहां से ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, ताकि पार्टी भविष्य में खुद को वापस वहां पर मजबूत कर सके, लेकिन मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। राजसमंद से कोई मंत्री नहीं बनाया गया, जबकि चारों की चारों सीटें बीजेपी वहां पर जीती है। इसके अलावा भीलवाड़ा, जो कि बीजेपी का एक तरह का बेस है, राजसमंद भीलवाड़ा ये बीजेपी वाले जिले हैं, जहां से 7 में से 6 बीजेपी जीती है, एक निर्दलीय जीते हैं, लेकिन यहां से मंत्री नहीं बनाया गया है। बूंदी से 3 में से बीजेपी पूरी तरह से हार गई, जाहिर सी बात है, मंत्रिमंडल की कोई संभावनाएं भी नहीं थी। के अंदर चारों की चारों सीटें बीजेपी जीती है, लेकिन कोई मंत्री नहीं बनाया गया है। इसके अलावा झालावाड़ की 4 में से 3 बीजेपी जीती है, लेकिन कोई मंत्री नहीं बनाया गया है। हनुमानगढ़ की 5 में से 1 सीट बीजेपी जीती है, लेकिन हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये जो नहरी बेल्ट वाला, इन दोनों जिलों से श्री करणपुर से चुनाव लड़ रहे सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को चुनाव यहाँ पर मंत्री बनाया गया है, ताकि बीजेपी वहां से सीट आसानी से निकाल सके। और सीनियर नेता है जो पिछली बार भी मंत्री का दर्जा प्राप्त थे, तो एक उनका सिलेक्शन किया गया। हालांकि उनका किस तरह से सिलेक्शन हुआ, ये भी काफी चर्चाओं में है। चूरू जिले, जो कि राजेंद्र राठौड़ जहां से चुनाव लड़ते थे, इन 6 में से बीजेपी के पास सिर्फ एक है। चूरू शहर वाली सीट, जहां से राजेंद्र राठौड़ छोड़ करके हरलाल सहारण ने चुनाव लड़ा था, वो जीते, लेकिन उनको मंत्री नहीं बनाया गया। 4 सीटें यहां पर कांग्रेस जीती हैं। झुंझुनू में एक मंत्री बनाया गया है। कुल यहां पर 7 में से 2 सीटें बीजेपी के पास में है। जाबर सिंह खर्रा को बनाया गया है झुंझुनू झुंझुनू कोटे से, जाबर सिंह खर्रा जो श्रीमाधोपुर से विधायक बनकर के आए हैं। इसके अलावा धौलपुर से 4 सीटों में से बीजेपी एक भी सीट जीत ही नहीं पाई है, तो जाहिर सी बात है, मंत्री पद का कोटा उनका बनता भी नहीं है। करौली की 4 में से 2 सीटें बीजेपी, 2 कांग्रेस, लेकिन एक भी मंत्री नहीं बनाया गया है। तो कुल मिलाकर के जिलों को प्रतिनिधित्व किस तरह का रहा, 33 जिलों की अगर बात करें तो इसमें से 18 जिले ऐसे हैं जहां से भजनलाल सरकार में प्रतिनिधित्व रहा है। 15 जिले ऐसे हैं जहां पर कोई प्रतिनिधित्व नहीं रहा है। हालांकि
अगर बात आप 2018 के अंदर वसुंधरा गहलोत सरकार की करेंगे या 2013 के अंदर वसुंधरा सरकार की ही कर ले, तो उस समय वसुंधरा सरकार का जो शुरुआती कैबिनेट बना था उसमें 12 जिलों से प्रतिनिधित्व मिला था। हालांकि बाद में रीसफलिंग एंड ऑल करते करते जब कार्यकाल खत्म होने का दौर आया तब 22 जिलों तक सरकार में प्रतिनिधित्व जरूर पहुंचा था, लेकिन शुरुआती पहला मंत्रिमंडल में वसुंधरा सरकार 2013 में भी 12 जिलों से ही प्रतिनिधित्व मिला था। तो जिलेवार प्रतिनिधित्व को लेकर के और भजनलाल कैबिनेट कैसा है, जिन मंत्रियों का सिलेक्शन किया गया है वो अपने इलाकों में कैसे प्रभावी है, इसको लेकर के अलग अलग तरह की चर्चा है। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। पॉलिटिकल पंचायत को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।